हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। लास्ट वीडियो में हमने कंजंक्शन का पार्ट 1 किया था। आज हम करेंगे पार्ट 2। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्लास टाइमिंग अपडेट दे देना चाहती हूँ। अच्छा, मैंने सोचा है ऐसा, या मैं कोशिश करूंगी 12:15 PM पे मैथ रिलेटेड वीडियोस लाने की, ठीक है। और इवनिंग टाइम में मैं इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी, ठीक है। टोटल वीडियोस हमारी कितनी हो जाएंगी? 2 वीडियोस हो जाएंगी, और कभी कभी 3 वीडियोस भी हो सकती हैं, क्योंकि हम शॉर्ट्स को अगर इंक्लूड करें तो। वैसे शॉर्ट्स तो काफी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी काफी मेहनत पड़ती है शॉर्ट्स में कभी कभी अपलोड करने में, बनाने में, एडिट करने में। तो अगर मैं शॉर्ट्स को एडिट कर पाई या बना पाई तो जरूर डालूंगी। तो ये थी क्लास टाइमिंग अपडेट। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो हमारा सेकंड कंजंक्शन है, फर्स्ट कंजंक्शन मैंने आपको बताया था एंड, और अब हम यूज करेंगे सेकंड। तो सेकंड है हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये हमारा कंजंक्शन है, ठीक है, सेकंड कंजंक्शन। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। इसे भी मैं आपको 2 पार्ट से डिवाइड करके बताऊंगी, यहाँ पे और इसका यहाँ पे। इसे भी मैं आपका 2 पार्ट में समझाने जा रही हूँ। 2 डिफरेंट सब्जेक्ट। फर्स्ट है हमारा 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। और इधर बताऊंगी मैं 2 सेम सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट्स आएगा आपका, को एग्जाम्पल से समझाया था। और अब मैं आपको रूल लिखा रही हूँ, जो मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रूल याद रखना। तो सबसे पहले मैं रूल लिख देती हूँ यहाँ पे। रूल नॉट ओनली, ये जुड़ेगा, फिर प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा? फर्स्ट सब्जेक्ट जुड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट की बात हुई है, यानी कि 2 सब्जेक्ट तो होंगी। सब्जेक्ट फर्स्ट वाला प्लस बट ऑल्सो, ये जोड़ेंगे हम, और इसके बाद हम जोड़ेंगे सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट सेकंड हमारा, और फिर हमारा आ जाएगा वही कॉमन पार्ट सेंटेंस का। अब ये फॉर्मूला आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरा ये एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, एग्जाम्पल है हमारा राहुल was present in the class। राहुल क्लास में प्रेजेंट था, ठीक है। एक सेंटेंस और है, सोनू was present in the class, ठीक है। ये 2 सेंटेंस है, हमें इसे ऐड करना है। और ये हमारा है फॉर्मूला जो हमने ऊपर की तरफ लिख दिया है, और इसे यूज करते हुए हम इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ऐड करती हूँ मैं। सबसे पहले तो हमारा क्या आएगा? नॉट ओनली। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नॉट ओनली, सब्जेक्ट फर्स्ट कौन सा हमारा? राहुल। तो नॉट ओनली राहुल, फिर बट ऑल्सो लगाएंगे, बट ऑल्सो सब्जेक्ट सेकंड है हमारा सोनू। फिर तो हमारा क्या आ गया? कॉमन पार्ट। ये देखो, कॉमन पार्ट है हमारा प्रेजेंट इन द क्लास, was present in the class, ठीक है। ये हमारा ऐड कर दिया हमने। तो अब इसमें देखिए कंजंक्शन आपको दिख रहा होगा। कहाँ दिख रहा है आपको? अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, राउंड कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे सेंटेंस में हमारा नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, ये आपको शो हो रहा होगा। इस तरीके से हमने किसको ऐड किया? 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया है। कौन से सब्जेक्ट है? एक तो ये राहुल है और एक सोनू है। और ये जो कॉमन पार्ट था वो तो वैसा का वैसा आ जाएगा। और हमने कौन से फॉर्मूले का यूज किया? ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूले से क्या होता है? ये वाला बहुत इजी हो जाता है पैटर्न। नॉट ओनली का असली मतलब क्या होता है? नॉट ओनली यानी कि ना सिर्फ, और बट ऑल्सो यानी कि लेकिन, ये भी, यानी कि ना सिर्फ ऐसा हुआ लेकिन ऐसा भी हुआ, ऐसे हम
इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि राहुल वॉज प्रेजेंट इन क्लास, यानी कि राहुल क्लास में प्रेजेंट था और सोनू भी प्रेजेंट था। तो हम क्या बोलेंगे, नॉट ओनली राहुल, यानी कि ना सिर्फ राहुल बट ऑल्सो सोनू वॉज प्रेजेंट इन क्लास, यानी कि सिर्फ राहुल ही नहीं था वहां पे, सोनू भी प्रेजेंट था क्लास में। तो इस तरीके से हमने ये दोनों सेंटेंस ऐड किए। और ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम टू सेम सब्जेक्ट को लेके एग्जाम्पल लेते हैं और पूरा समझने की कोशिश करते हैं। रूल, इसका भी एक रूल है जो आपको याद रहना चाहिए। ज्यादा रूल नहीं है ये, एक तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ये रूल तो कुछ भी नहीं लगेंगे आपको, और बिना रूल के आपको सेंटेंस ऐड करने की आदत हो जाएगी अगर आपने 3-4 बार ये फॉर्मूला यूज किया तो इस वाला फॉर्मूले में कॉमन पार्ट पहले आएगा आपका, ठीक है। मैं लिखती हूँ यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट। अब कॉमन सब्जेक्ट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सेम सब्जेक्ट है, तो सेम सब्जेक्ट यानी कॉमन सब्जेक्ट ही रहेंगे हमारे, और प्लस नॉट ओनली, और उसके बाद जुड़ेगा आपका पार्ट 1, यानी कि सेंटेंस का पार्ट होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट 1 लिया था, जबकि यहाँ पे हमारा पार्ट 1 यानी सेंटेंस का जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसका जोड़ेंगे हम पार्ट 1, और उससे जोड़ेंगे प्लस बट ऑल्सो से, बट ऑल्सो, और इसके बाद हमारा क्या जुड़ जाएगा, पार्ट 2, ठीक है। और ये कैसे जुड़ेगा आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कि ही रेड अ लेटर, उसने लेटर पढ़ा। यहाँ पे मैंने रेड पढ़ा है, READ को रीड नहीं पढ़ा है क्योंकि ये पास्ट की बात चल रही है, तो मैं फॉर्म चेंज करके बोल रही हूँ। फिर है ही रोट अ लेटर, और सॉरी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल गलत ले लिया, ही रेड अ लेटर नहीं होगा, यहाँ पे तो सेम हो जाएगा ना, फिर वो ही रेड अ लेसन, यहाँ पे मैं कर देती हूँ आपका ही रेड अ लेसन, यहाँ पे मैं आपका लेसन कर देती हूँ, ठीक है। उसने लेसन रीड किया और ही रोट अ लेटर, और उसने लेटर लिख भी लिया, लेटर लिखा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला है, रूल है, वो देखिए कॉमन सब्जेक्ट, यानी कि इसमें कॉमन सब्जेक्ट क्या है आपका, ही एंड ही, ये आपका क्या है, कॉमन है। तो मैं सबसे पहले क्या लूंगी, सेंटेंस चेंज करते वक्त ही। फिर आपका आया नॉट ओनली, तो मैं यहाँ लिखूंगी नॉट ओनली, प्लस पार्ट 1। अब ये जो पार्ट 1 है ना, वो सेंटेंस का पार्ट 1 है, ये देखिए यहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रही हूं मैं, उस साइड में ये पार्ट 1 है आपका। तो ही नॉट ओनली रेड अ लेसन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। फिर आया बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, फिर पार्ट 2 क्या है आपका, रोट अ लेटर, ऑल्सो रोट अ लेटर। इस तरीके से ये सेंटेंस जोड़ दिया आपके। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कंजंक्शन, ये रहा आपका नॉट ओनली और नीचे आपका बट ऑल्सो। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ही रेड अ लेसन, उसने लेसन पढ़ा, ही रोट अ लेटर, उसने फिर लेटर लिखा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ही रेड, ही नॉट ओनली रेड अ लेसन, उसने सिर्फ रीड ही नहीं किया लेसन को, बट ऑल्सो, लेकिन उसने साथ ही रोट अ लेटर, उसने लेटर भी लिखा, ना सिर्फ उसने रीड किया, उसने लेटर भी लिखा। ये हो गया। ये जो आप फॉर्मूले है ना, रूल है, ये 1-2 बार आप देखेंगे तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। तो अब मैं आपको एक नोट लिखवा देती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट वीडियो में भी आपको नोट लिखवाया था, आई होप आप लोगों को वो पसंद आया हो। यहाँ पे मैं लिखती हूँ नोट, ये हमारा लगभग नोट 2 है। तो व्हेन वी ज्वाइन, ये एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। व्हेन वी ज्वाइन 2 सब्जेक्ट्स, जब हम 2 सब्जेक्ट जोड़ते हैं, 2 सब्जेक्ट बाय, किससे जोड़ते हैं, बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब हम इसे जोड़ते हैं ना सेंटेंस को, तो क्या होता है, वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट which comes after but also। बहुत ही लंबा ये आपका नोट हो गया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। तो इसे समझिएगा एक बार आप कि when we join two subject, जब हम दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, बाय किससे जोड़े हम, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से अगर जोड़ा हमने, तो वी यूज वर्ब, हम वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट which come after but also। but also के बाद जो आपका सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से करते हैं। अच्छा, मैं इसका एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, पूरा क्लियर हो जाएगा ये आपका नोट एग्जांपल से। एग्जांपल, ठीक है। He is teaching English, ठीक है। एक हमारा ये सेंटेंस हुआ और आगे हुआ हमारा आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। ये आपके दो सेंटेंस हो गए। अब इसे ऐड करना है आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो यहां पे मैं ऐड करती हूं। सबसे पहले तो हमारा नॉट ओनली आएगा आगे, नॉट ओनली। अब नॉट ओनली से हम क्या ज्वाइन कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने नोट में आपको बताया है। तो मैं लिखूंगी नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई, और यहां पे आपका डैश दे देती हूं मैं, टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। अब आप बताइए यहां पे मैं क्या फिल करूं डैश में। ए ऑप्शन है आपके पास एम, बी ऑप्शन है वॉज, सी ऑप्शन है हैज, और डी ऑप्शन है हमारा नन, ठीक है, कोई सा भी नहीं। अब बताइए इसमें से आप क्या ऐड करेंगे। क्या आपने सोच लिया? मैं 5 तक काउंट करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने आपको 5 और मोर सेकंड दे दिए, तो आप बताइए इसका। अच्छा, यहाँ पे वॉज नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट की तो बात कर ही नहीं रहे, तो वॉज तो हमारा होगा नहीं। यहाँ पे इज लगा हुआ है और एम लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो वॉज होगा नहीं और हैज भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हैज? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट की कोई यहाँ पे चीज नहीं बताई है, यहाँ पे आईएनजी लगा है, यानी कि पास्ट परफेक्ट की तो कोई चीज हो नहीं रही है, तो वॉज और हैज हुआ नहीं, और नन ऑप्शन में मानती नहीं हूँ। हमारा ऑप्शन क्या आ गया? एम। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो एंड वाले में, कि आई के साथ एम नहीं लगाना जब एंड लगे, लेकिन यहाँ पे तो आपका एंड है ही नहीं। यहाँ पे क्या है? नॉट ओनली और बट ऑल्सो है। और यहाँ पे देखिए नोट में मैंने क्या लिखा था कि वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विच कम्स आफ्टर बट ऑल्सो। यहाँ पे देखिए ये एरो में लगा रही हूँ, बट ऑल्सो जो है ना इसके हिसाब से लगाएंगे। तो बट ऑल्सो के बाद वाला जो सब्जेक्ट कौन सा है? हमारा आई, और आई के साथ वर्ब लगेगी और आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो आंसर क्या हुआ हमारा? एम। इस तरीके से रूल चेंज भी होते रहते हैं हर कंजंक्शन के साथ, इसलिए आपको अच्छी तरीके से अगर आप ये कॉपी में नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा 3rd नंबर का कंजंक्शन है बोथ डैश 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 एंड, यानी कि दो है, बोथ और एंड, ये सब एक ही सेंटेंस में जुड़ेंगे आपके, ठीक है, दोनों। तो इसको मैं 2 तरीके से इसको भी बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो यहाँ पे, ठीक है। अब 2 डिफरेंट सब्जेक्ट, वही चीज शुरू हो गई है जो मैं इतनी देर से कराती आ रही हूँ। 2 डिफरेंट सब्जेक्ट, अगर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो कैसे जोड़ेंगे? बोथ एंड। तो 2 डिफरेंट सब्जेक्ट, और यहाँ पे लिख दूंगी मैं सेम सब्जेक्ट, है ना, 2 सेम सब्जेक्ट, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट की बात हो रही है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल एक मैं लेती हूँ आपके सामने। राम वेंट टू कोटा। राम कहाँ गया है? कोटा गया है। और सीता वेंट टू कोटा।
सीता भी कहाँ गई, कोटा गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे डिफरेंट है। क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे, राम है और यहाँ पे क्या है, सीता है। तो दोनों डिफरेंट हुए ना, राम या राम दो बार तो रिपीट नहीं हुआ है, या फिर सीता और सीता दो बार तो रिपीट नहीं हुआ है। तो जो डिफरेंट होता है ना राम और सीता, तो उसको कैसे जोड़ते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सबसे पहले आएगा आपका बोथ राम एंड सीता। इतने में ही आपका देखिए मैंने ऐड कर दिया है बोथ एंड एंड। अगर आपको शो हो रहा हो तो देखिए बोथ और एंड जुड़ चुका। दो सब्जेक्ट को यानी डिफरेंट सब्जेक्ट को हमें बोथ एंड एंड से जोड़ देना है। बोथ राम एंड सीता, और फिर तो क्या है, सेम जो आपका कॉमन था वही लिख दो, वेंट टू कोटा। बस हो गया काम, इजी था ना। तो ये बोथ एंड ऑल्सो जब डिफरेंट सब्जेक्ट हो ना तो जोड़ना और इजी हो जाता है, क्योंकि वो दो सब्जेक्ट को ही जोड़ना है। यहाँ पे हमने राम और सीता को बोथ एंड एंड से जोड़ दिया। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं आपका। जब टू सेम सब्जेक्ट हो, है ना, जैसे राम और राम इस तरीके से, या फिर ही और ही हो, शी और शी रिपीट हो ना, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एग्जाम्पल लेके, आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ही बॉट अ बुक, उसने क्या खरीदा, बुक खरीदी। ठीक है, अब है नेक्स्ट है हमारा ही बॉट अ पेन। अब इसमें आप देखेंगे ना कि दो सेम सब्जेक्ट हैं, यानी कि ही एंड ही, ये तो सेम है आपका। तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे बोथ एंड एंड से, तो देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लिखती हूँ ही, यानी कि ये आ गया कॉमन आपका, है ना, ही बॉट, ये हमारी वर्ब आ गई। ही बॉट बोथ, उसने दोनों खरीदे, अ बुक एंड अ पेन। ठीक है, तो इसमें क्या किया, देखिए जो कॉमन था ना आपका, सेम सब्जेक्ट था, उसको तो लिख दिया और हमने वर्ब ले ली और उसे बोथ और एंड से ऐड कर दिया। ये देखिए, ये हमारा बोथ एंड एंड, ये हमारा कंजंक्शन इसने ऐड किया। तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना, आपको बस एक रूल छोटा सा याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं ना हमारे, डिफरेंट सब्जेक्ट हो या फिर हमारे डिफरेंट पार्ट हो, सेंटेंस के पार्ट हो, उनको हम किससे जोड़ देते हैं, कंजंक्शन से जोड़ देते हैं, कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब राम और सीता, यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में राम और सीता डिफरेंट थे ना, तो हमने इसे जोड़ा, ना कि वेंट टू कोटा और वेंट टू कोटा को जोड़ा, है ना। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने बॉट अ बुक और बॉट अ पेन, यानी कि बुक और पेन को जोड़ा है। बुक और पेन क्या आपके डिफरेंट है ना, तो मैंने यहाँ पे देखिए अ बुक एंड अ पेन को जोड़ा, ना कि मैंने सब्जेक्ट को जोड़ा। यहाँ पे जो भी आपका कॉमन चीज है ना उसको मत जोड़ो, उसको हम वैसा का वैसा रखेंगे। यानी कि ही बॉट और ही बॉट यहाँ पे सेम था, तो मैंने यहाँ पे देखो ही बॉट और ही बॉट सेम रखा, और बाद में बोथ से और एंड से, ये बोथ है और एंड से इससे क्या जोड़ दिया मैंने, बुक और पेन को, क्योंकि बुक और पेन डिफरेंट थे। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए वेंट टू कोटा और वेंट टू कोटा सेम था, तो मैंने वही रहने दिया, वेंट टू कोटा, और किसे जोड़ दिया, राम एंड सीता को कंजंक्शन से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे दो कंजंक्शंस। रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट हमने पढ़ा था नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। फिर मैंने आपको ये रूल बताया, नोट बताया एक तरीके से, जिसमें बट ऑल्सो के बाद आने वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगेगी आपकी, ठीक है। और फिर मैंने आपको बोथ एंड एंड बताया विद एग्जांपल्स, एंड लास्ट में मैंने बताया कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट जो होते हैं या डिफरेंट पार्ट होते हैं उन्हीं को जोड़ना है। कभी भी आप राम और राम को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम सब्जेक्ट है, तो इनका रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये भी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कंजंक्शन के पार्ट 3 के साथ। Thank you for watching and hit the like button and press subscribe button on my channel.